हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है आपके अपने चैनल कोशिकियास में। बायोलॉजी मैराथन का आज हमारा डे 4 है और डे 4 में हम लोग आज बायोमोलिक्यूल्स लिपिड प्रोटीन के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर आप इस प्लेलिस्ट में बने रहते हो तो आपका 19 दिन में बायोलॉजी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए बायोमोलिक्यूल्स का हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है। आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। कह रहा है फॉर एवरी प्रोटीन देयर इज ए स्पेसिफिक आरएनए। ठीक है, कह रहा है कि जो हमारा स्पेसिफिक प्रोटीन है उसके लिए स्पेसिफिक आरएनए होता है। तो ये हमारा गलत बात है, स्पेसिफिक आरएनए नहीं होता है। देखिए सबसे पहले आप प्रोटीन के बारे में जानिए। जो हमारा प्रोटीन होता है वो क्या करता है, तो आप बोलेगा कि सर जो हमारा प्रोटीन होता है वो क्या करता है, और हार्मोन्स को और एंजाइम के क्या करता है, इसका फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, हार्मोन का और एंजाइम का। कौन फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन करता है। ठीक है, और जो हमारा प्रोटीन होता है ये क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक जीन से कंट्रोल होता है। प्रोटीन को कौन करता है, तो प्रोटीन को स्पेसिफिक जीन कंट्रोल करता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो प्रोटीन होता है वो क्या करता है, प्रोटीन हमारा हार्मोन और एंजाइम बनाने में हेल्प करता है। और प्रोटीन को कौन कंट्रोल करता है, तो एक स्पेसिफिक जीन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइटरी कंपोनेंट्स पर ग्राम प्रोवाइड द हाईएस्ट एनर्जी इन ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, तो ह्यूमन में सबसे ज़्यादा जो हमारा एनर्जी है वो किस में आता है, तो ह्यूमन में सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होता है वो किस में होता है, तो हमारा फैट में होता है। ठीक है, हाईएस्ट एनर्जी इन ह्यूमन किस में होता है, फैट में। किस में होता है, फैट में। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। कह रहा है केसिन इज ए प्रोटीन फाउंड इन। जो हमारा केसिन होता है वो किस में पाया जाता है, तो केसिन नामक प्रोटीन जो होता है वो मिल्क में पाया जाता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिल्क प्रोटीन। तो हमारा जो केसिन होता है वो क्या होता है, हमारा मिल्क प्रोटीन भी होता है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ए वर्सटाइल एलिमेंट दैट फॉर्म द बेसिक फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मेनी ऑफ थिंग वी यूज। ठीक है, कह रहा है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो हमारा वर्सटाइल एलिमेंट है। ठीक है, और वो हमारे जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके बेसिक नीड का बहुत सारा चीज़ में वो हेल्प करता है। तो हमारा क्या है, कार्बन है। तो देखिए जो हमारा कार्बन है वो क्या है, एक तरह का वर्सेटाइल एलिमेंट है जो क्या करता है, फॉर्म करता है बेसिक चीज़ें किसके, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, कह रहा है विच इज़ मोस्ट एबुडेंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन प्लांट। प्लांट के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो देखिए जो हमारा प्लांट होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो हमारा क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है और मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या, कार्बन और मैग्नीशियम, और सबसे ज़्यादा क्या, कार्बन। कह रहा है व्हाट इज़ द मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी मेड ऑफ। जो हमारा ह्यूमन बॉडी है उसका मेन पार्ट जो है वो किस चीज़ से बना है, तो ह्यूमन बॉडी का जो मेन पार्ट है वो किस चीज़ से बना हुआ है, वाटर से। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रोन्यूट्रिएंट। इनमें दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है कौन हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। तो देखिए जो हमारा विटामिन होता है वो हमारा क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। क्या नहीं है, माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया 240। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बायोलॉजी में डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड। कह रहा है डीएनए इन ए जेनेटिक रेफर टू। डीएनए किस चीज़ को रेफर करता है, तो डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड को। कह रहा है हेयर कलर इज डिटरमाइंड। जो हमारा हेयर का कलर होता है वो कैसे डिटरमाइंड होता है, तो हमारा मेलेनिन से होता है। किस चीज़ से होता है, मेलेनिन पिगमेंट की वजह से होता है। कह रहा है वन डैश इज प्रोड्यूस फ्रॉम बेस इवेंट इन ए प्रोटीन सिंथेसिस। तो वो हमारा क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है, एमआरएनए कॉपी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द प्रोसेस ऑफ मार्किंग अ जीन इन ए डीएनए सीक्वेंस इज ए कॉल्ड। ठीक है, कह रहा है द प्रोसेस ऑफ मार्किंग ए जीन इन ए डीएनए सीक्वेंस इज अ कॉल्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एनोटेशन बोलते हैं। कह रहा है द पोर्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड प्रोटीन इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। जीन में क्या होता है, हमारा सारा इन्फॉर्मेशन होता है। कह रहा है डैश इज ए पार्ट ऑफ डीएनए विच प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर प्रोटीन। ठीक है, तो जीन क्या होता है, एक पार्ट होता है डीएनए का जो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसको, प्रोटीन को। तो जीन क्या है, एक तरह का हमारा पार्ट है किसका, डीएनए का। ठीक है, और जो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है
प्रोटीन को। कह रहा है व्हाट इज़ द कंप्लीट फॉर्म ऑफ आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है। कह रहा है व्हाट इज़ द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट क्या है? ठीक है, तो देखिए अगर हमारा वाटर होता तो वाटर हो जाता, लेकिन यहाँ पे वाटर नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन बॉडी में जो हमारा सबसे ज़्यादा होता है वो हमारा क्या होता है? तो वो हमारा होता है ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। फिर हमारा क्या होता है? तो कार्बन। देखिए सबसे पहले होता है हमारा ऑक्सीजन ह्यूमन बॉडी में, फिर क्या होता है? हमारा कार्बन होता है। ठीक है, फिर हमारा क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, फिर हमारा नाइट्रोजन होता है, फिर हमारा कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है। ऑक्सीजन पूछेगा कितना परसेंट, तो आप क्या बोलेगा? 65%। ठीक है। कह रहा है प्रोटीन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ। प्रोटीन जो है किस चीज़ का इंटीग्रल पार्ट है? तो एंटीबॉडी में भी होता है प्रोटीन, एंजाइम में भी होता है, सेल मेम्ब्रेन में भी होता है, हार्मोन भी होता है। तो यहाँ पे नहीं है तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। कह रहा है हाउ मच साल्ट प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में कितना सॉल्ट प्रेजेंट है? तो आप सारे लोग जानते हो जो ह्यूमन बॉडी है उसमें कितना सॉल्ट प्रेजेंट होता है? 0.4%। कितना परसेंट? 0.4%। सॉल्ट का यूज़ क्या होता है? तो देखिए हमारा आइस को मेल्ट करवाने के लिए सॉल्ट का यूज़ करवाया जाता है। जो हमारा आंखों से आंसू निकलता है उसमें भी क्या होता है? सॉल्ट होता है। ठीक है। कह रहा है देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो लीड जो होता है वो हमारे ह्यूमन बॉडी का पार्ट नहीं है। हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है और फॉस्फोरस भी ह्यूमन बॉडी का पार्ट है। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोलॉजिकल कैटेलिस्ट। बायोलॉजिकल कैटेलिस्ट क्या है? तो वो हमारा एंजाइम है। एंजाइम क्या है? एक तरह का हमारा बायोलॉजिकल कैटेलिस्ट है जो हमारे इंक्रीज कर देता है क्या? बायोकेमिकल प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है। कैटेलिस्ट का काम क्या होता है? इंक्रीज कर देना रेट ऑफ रिएक्शन को। तो ये क्या करता है? बायोकेमिकल प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है। ठीक है। फिर कह रहा है एंजाइम आर बेसिकली। एंजाइम क्या है? तो एंजाइम जो होता है हमारा प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो इसी के साथ मैंने आपको लिपिड प्रोटीन का सारा टॉपिक करवा दिया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डे 5 में हम लोग क्या करेंगे? डे 5 में हम लोग जेनेटिक्स करेंगे। इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइए।